important for our health. Maintain them in our body, we should include probiotics such as yogurt and buttermilk in our daily diet. When we What is suffer, yogurt? What is yogurt? योगर्ट क्या होता है? आयशा, ये वाला पैराग्राफ पूरा एक्सप्लेन करो डियर एक बार। क्या पढ़ा उसने? एक्सप्लेन करो। आयशा, आयशा एक्सप्लेन करो। कैन यू एक्सप्लेन? कैन यू ट्राई? आयशा अब तुम रीड करो, फिर से रीड करो। इन द पास्ट से ये पूरा पूरा शुरू से पढ़ो। in the past नहीं शुरू से। past प्रोबायोटिक्स। you know that the useful microorganisms which convert milk into yogurt are present in yogurt and buttermilk. मतलब They are called वेट रुको। मतलब देयर आर सम बैक्टीरिया ऑर्गेनिजम्स, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, माइक्रो मतलब छोटे, जो हार्मफुल नहीं है, यूजफुल है ना? ठीक है, जो हार्मफुल नहीं है, जो यूजफुल है। और ये यूजफुल है, ये कहाँ पे रहते हैं, ये क्या काम करते हैं? ये मिल्क को योगर्ट में कन्वर्ट करते हैं, राइट? है ना? तो अब आगे पढ़ो। मैत्रेय नेक्स्ट लाइन, फिर विधि, एक एक लाइन से पढ़ेंगे। मैत्रेय नहीं है, विधि तुम पढ़ो। नेक्स्ट लाइन, नेक्स्ट सेंटेंस। मैत्रेय बीच में गायब हो जाता है। पढ़ो नेक्स्ट सेंटेंस पढ़ो। सर आपकी आवाज अच्छे से नहीं आ रही। एक एक सेंटेंस से पढ़ेंगे, पढ़ो। बहुत स्लो आवाज आ रही है, अच्छे से सुनाई नहीं दे रहा। एक एक सेंटेंस सब लोग पढ़ाई करेंगे, रीड करो आगे का सेंटेंस। आयशा, कैन यू हियर मी? क्या? आयशा, कैन यू हियर मी? बहुत कम आवाज है। क्या करूं मैं, यहाँ से तो आवाज सही है। ओके, कैन यू हियर मी नाउ? यस। आवाज अब अच्छी हो गई? एक्सक्यूज मी सर। यस, रीड करो विधि, नेक्स्ट सेंटेंस। आवाज नहीं आ रही अच्छे से। आप रीड करो, रीड करो, रीड करो, रीड इट, रीड करो। मैं हाँ, मैं रीड करूँ? अच्छा। दे आर कॉल्ड प्रोबोइटिस, लाक्स ऑफ माइक्रो आयशा, ऑर्गेनिज्म। आयशा उसने सही बोला कि गलत बोला? सही। सही। उसने क्या बोला? प्रो, रॉन्ग बोला उसने। प्रोबाइटिस। बाइटिस है वो। आयशा क्या है वो? प्रोबोइटिस। प्रोबायोटिक्स। अच्छा। Lakhs of microorganisms reside in our intestines. Their presence in such large numbers is essential for our health. Since to maintain them in our body, we should include probiotics बायोटिक्स, such as प्रोबायोटिक्स, प्रोबायोटिक्स, प्रो मतलब पहले probiotics वाला, such बायोटिक्स मतलब as
yogurt योगर्ट And- योगर्ट मतलब दही। yogurt and buttermilk in our daily diet. ओके आयशा समझी? When we suffer स्टॉप। from आयशा समझी? कोई डाउट? आयशा समझी? कोई डाउट है क्या? समझी जोर से बोलो, आवाज नहीं आ रही है। समझी। और तुम्हारा कैमरा में चेहरा नहीं आ रहा है, तुम्हारा सिर्फ माथा और तुम्हारे बाल और हेयर बैंड आ रहा है। तो अब मैत्रेय नेक्स्ट सेंटेंस पढ़ो, नेक्स्ट पैराग्राफ पढ़ो। मैत्रेय पढ़ेगा और दोनों गर्ल्स चेक करेंगी और देखेंगे बराबर है कि नहीं। स्टार्ट। मैत्रेय रीड करो। When we suffer from loose motions and vomiting, we throw out microorganisms along with intestinal water. इंटेस्टाइन, विधि और Some मैत्रेय, विधि और मैत्रेय दोनों ने इंटेस्टाइन वर्ड अच्छे से नहीं बोला। इंटेस्टाइन वर्ड बोलना है। इंटेस्टाइन का पानी intestine, निकलता है, हाँ उसी में होता है बैक्टीरिया, वही Intes- रहते हैं। यस intestinal water. Some medicines can also kill them. Therefore, we need to take extra yogurt, buttermilk to restore their numbers. यस राइट। तो मतलब हमारे इंटेस्टाइन में बहुत सारे मिलियंस ऑफ अच्छे बैक्टीरिया होते हैं। ओके और वो हमारे बॉडी को मेंटेन करते हैं। जब बीमारी होती है वो कम हो जाते हैं, खराब वाले बढ़ जाते हैं। यूजफुल हार्मफुल बोलो, सब लोग रिपीट करो। यूजफुल हार्मफुल। सब लोग रिपीट करो। सब लोग रिपीट करो। यूजफुल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। पढ़ो, रिपीट करो मेरे साथ में। read करो मेरे बात बोलो। यूजफुल एंड हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। रिपीट। Useful and Full harmful and microorganism. हार्मफुल वाले बीमारी करते हैं। नाउ आयशा रीड। सर बहुत स्लो आवाज आ रही है, अच्छे से सुनाई नहीं दे रहा। मैं तो कोशिश कर रहा हूँ, यहाँ से सब ट्राई कर लिया, सब कुछ चेक कर लिया है, यहाँ से कुछ भी गड़बड़ में। और रुको रुको। रीड इन द पास्ट। आयशा रीड इन द पास्ट, रीड करो। In the past, Casimir Funk was a scientist who belonged to Poland in Europe. In a scientific article, he read that people who ate brown rice were less likely to get beriberi than those who ate fully mild rice. ये सबको समझ में आया? Yes. जिसको नहीं आया आयशा को पूछो, आयशा बताएगी। आयशा समझाओ। कौन नहीं समझाएगा? समझा। कौन समझाएगा? आयशा तुम समझाओ, मैत्रेय तुम समझाओ। चलो आयशा फिर से रीड करो। Casimir Funk was a scientist who belonged to Poland in Europe. In a scientific article, he wrote that people who ate brown rice were less likely to get beriberi than those who ate full mild rice. मतलब बेरी बेरी क्या है? एक बीमारी है। ओके जो ब्राउन राइस खाते हैं उनको बेरी बेरी नहीं होती है। और जो फुल्ली माइल्ड, माइल्ड राइस मतलब जो राइस को वो लोग पॉलिश करते हैं मिल में, फुल्ली मिल्ड राइस जो हम लोग खाते हैं वो मिल्क का राइस है, उसमें पॉलिश करते हैं, ऊपर का लेयर निकाल देते हैं। तो हम लोग ऊपर का लेयर निकाला हुआ खा रहे हैं। तो जो ऊपर का लेयर निकाल के खाते हैं उनको ज्यादा होता है बेरी बेरी। और जो लोग ब्राउन राइस, राइस ब्राउन कलर का होता है, वाइट नहीं होता है, उसको पॉलिश करके वाइट बनाते हैं। तो ये पोलैंड के थे साइंटिस्ट। इन्होंने देखा कि जो लोग बेरी बेरी खा, जिनको बीमारी हो रही है,
वो लोगों का चेकिंग किया तो बोले वो ब्राउन राइस खाते हैं तो उनको बीमारी नहीं होती है। मतलब ब्राउन राइस में कुछ ऐसी चीज है जिससे बीमारी नहीं होती है। अंडरस्टूड? सब लोग समझ में आ रहा है? मुझे थम्स दिखाओ ऐसे और ओके बोलो जोर से, तो मुझे समझ में आएगा कि तुम लोग बोल रहे हो। अब आगे कौन पढ़ेगा? मैत्रेय पढ़ो, नेक्स्ट पैराग्राफ। He was he was able to identify and isolate the substance which prevent the disease. He named it vitamin. He also proposed that other disorder like scurvy, pellagra, and rickets were also caused by deficiency of various vitamins. ठीक है, तो कश्मीर फंक और हमारे कश्मीर से कोई उसका संबंध नहीं है। काश्मीर फंक एंड वो बहुत ही फंकी फंकी गाय था, है ना, स्टाइलिश था। तो उसने ये विटामिन ढूंढ के निकाला कि कोई ऐसी चीज है, उसको आइसोलेट किया, मतलब अलग किया, आइडेंटिफाई किया कि ये चीज है जो ब्राउन राइस में है और वाइट राइस में नहीं है। ओके, आप लोग घर पे कौन सा राइस खाते हो, वाइट की ब्राउन? आयशा, विधि, मैत्रेय, आप लोग घर पे कौन सा राइस खाते हो, व्हाइट कलर का कि ब्राउन कलर का? White rice. तो व्हाइट राइस में विटामिन बी नहीं होता है, उसको निकाल दिया जाता है। मैत्रेय और विधि का आंसर बाकी है। क्वेश्चन ऐसे से सुनाई दिया। व्हाइट राइस खाते हैं तो फिर वो नुकसान करता है, ब्राउन राइस खाएंगे तो बेरी बेरी बीमारी नहीं होगी, विटामिन रहेगा उसके अंदर, वो उसके छिलके में होता है, इसलिए बोलते हैं छिलका खाना चाहिए। तो ब्राउन राइस, अपनी मम्मी को बोलना कि ब्राउन राइस लेके आए। ओके, ये देखो, बेरी बेरी का नाम कहाँ पे है, ढूंढ के दिखाओ। B1. B1 की बीमारी। ओके, B1, विटामिन B1 नहीं रहेगा तो क्या प्रॉब्लम होगी? V1 उसका काम क्या होता है आयशा? Function of heart and nerves. फंक्शन नहीं, नहीं, फिर से पढ़ो। helps in proper functions and nerves and heart. हाँ, नर्व्स और हार्ट बनता है उससे। और किस में मिलता है? वेज लोगों को किस में मिलेगा? क्या? कौन कौन आंसर करेगा? वेजिटेरियन लोगों को कहाँ से मिलेगा? कौन आंसर करेगा पहले, बताओ। Sir, मैं Pulses, nuts, यस, पल्सेस और cereals, नट्स। पल्सेस, cereals, nuts, सीरियल्स, pulses. milk. यस, मिल्क भी पी सकते हैं, है ना? ठीक है, हो गया। एक और नाम था पेलाग्रा, है ना, और रिकेट्स। अब रिकेट्स कहाँ है, देखो जरा। रिकेट्स D. कौन सी बीमारी है, क्या होता है उसमें, बता सकते हो क्या? Weak रिकेट्स muscles. रॉन्ग, मसल्स का कोई संबंध नहीं है रिकेट्स से। देखते हैं कौन पहले करता है, ढूंढ के दिखाओ। क्वेश्चन फिर से Softening बोलना। of the रिकेट्स, bone. रिकेट्स कौन सी बीमारी है? Softening of the bone. D. विटामिन डी का विटामिन डिफिशियंसी डी। है, सही जवाब, सॉफ्टनिंग ऑफ द बोन सही जवाब। पेन होता है, फ्रैक्चर होता है, हड्डियां कमजोर हो जाती हैं। विटामिन डी के लिए क्या लेना चाहिए हमें, विटामिन डी कहाँ से मिलेगा? आंवला, कीवी, ऑरेंज विटामिन डी एंड आंवला अदर। से नहीं मिलेगा, नहीं, आंवला से विटामिन सी अच्छा मिलता सॉरी है। सॉरी सॉरी सॉरी। आयशा जवाब नहीं दे रही है, सो गई क्या सनलाइट। आयशा? Sunlight, milk, fishes. यस, पढ़ो आयशा, रिपीट करो। अब मैत्रेय ने बोल मिल्क, दिया, विधि ने बोल बटर। दिया, आयशा रिपीट करो। Sunlight, milk, fish. ठीक है, तो इसीलिए मुझे ये चार्ट बाय हार्ट चाहिए।
7 बजे क्लास होगी ना, मुझे ये चार्ट सब लोग बाहर करके देंगे, ओके फाइन। ये चार्ट ही नहीं, ये चैप्टर ही तुम लोग बाहर करोगे, पूरा पढ़ लोगे, बहुत इजी है। अब ये पढ़ो जल्दी से, सब लोग बताओ कि सबसे ज्यादा क्या खाना चाहिए क्वांटिटी में। Fish, नहीं, ghee, butter, oil. रॉन्ग रॉन्ग। वो साइज में कम खाना चाहिए। साइज में सबसे ज्यादा क्या खाना चाहिए? घी बटर ऑयल सबसे कम खाना चाहिए साइज में, क्वांटिटी में। Pulses, But vegetable. यस। क्या क्या दिख रहा है pulses, फोटोज? फोटो में क्या क्या है आयशा, सीरियल्स एंड पल्सेस में? pulses cereals. पल्सेस और सीरियल्स में क्या फर्क है, कौन बताएगा? बोलो, पल्सेस सीरियल्स में क्या फर्क है? Uh, आयशा, मैत्रेय, विधि, कौन बताएगा? सीरियल्स और पल्सेस में क्या फर्क है? मुझे आज 7 बजे चाहिए आंसर। और ये सब पूरा रेडी चाहिए, बैलेंस डाइट, ठीक है? ये तुम लोग पढ़ लोगे बैलेंस डाइट कहाँ से मिलता है, ये पेज पढ़ना है, रेडी? ये माल न्यूट्रिशन क्या होता है और ओवर न्यूट्रिशन क्या होता है? Malnutrition मतलब जो किसी को बहुत समय से कम बहुत समय से कम न्यूट्रिशन मिल रहा है, एक न्यूट्रिशन की डिफिशियंसी है। यस, वेरी गुड। माल मतलब कम। और ये जंक फूड में तुमको कौन सा पसंद है, देखो जरा, चूज करो, पढ़ो। क्या? जंक फूड का लिस्ट दिया हुआ है तुमको, उसमें से कौन सा पसंद है, पढ़ो। Chocolates, chocolates, noodles, burgers, pizzas, chips, तुम bottles लोग of वही पढ़ोगे जो drinks. तुमको इसमें से कौन सा पसंद है? मैथ्यू को क्या सब पसंद है? पसंद है, chips, मैथ्यू drinks, मैथ्यू chocolates, तुमको? noodles, burger, pizza. अच्छा, विधि को सब पसंद है। मैं आयशा, तुम्हें कौन सा वाला पसंद है ज्यादा? नीचे और लिखा है, वड़ा पकौड़ा, पढ़ो। मैदा, As also different foodstuffs available in the market such as vadas, pakoras, etc. are very tasty and we like them very much. ओके, However, रुको these रुको। foodstuffs contain refined रिफाइंड, flour जिसमें से विटामिन B1 निकल दिया है ना, राइट? फिर is made from wheat or then sugar is made for, व्हेन from रिफाइंड फ्लोर किसी से बना है, पढ़ो। मैत्रेय पढ़ो, रीड करो। क्या सर, क्या रीड करूं? तुम्हें क्या दिख रहा है स्क्रीन पे, सब रीड करो। आयशा, तुमको कौन सा पसंद है? सबके Chocolate, noodles, सब कुछ। burger, pizza, chips, bottles of drinks, attractively packaged snacks, as also ready fried foodstuffs available in markets such as vadas, pakoras, etc. भजी are नहीं लिखा very है ना इसमें, tasty and we like them ये बुक बहुत खराब है, very इसमें much. भजी नहीं लिखा है ना, भजी होना चाहिए ना, है ना? Yes. फिर आगे पढ़ो। अब However, आयशा, these foodstuffs यस, कंटेन व्हाट? contain uh, refined flour, sugar, oil in large proportions. फिर When refined flour is made from water, wheat, or वाटर, when sugar is वाटर, मैदा बनता है वाटर in से। ब्रेकिंग न्यूज टीवी में आ रहा है, देखो, ओलंपिक कैंसिल हो गया है, नया न्यूज आया है, मैदा बनता है पानी से। मैत्रेय साइंटिस्ट नाम का साइंटिस्ट ने पानी से बनाया है मैदा। मैत्रेय, वाटर कहाँ लिखा है? hmm, wheat, or when sugar is made from sugarcane, many nutrients
in the wheat or sugarcane are lost in the process. Hence, all we get from these foods is energy. Our hunger is satisfied. मतलब मैं आयशा समझाओ, एक्सप्लेन करो. जो रिफाइंड शुगर फ्लावर और अनहेल्दी रहता है उससे हंगर सेटिस्फाई हो. अनहेल्दी रहता है ऐसा तो नहीं लिखा है. क्या लिखा है, फिर से पढ़ो आयशा. ये क्वेश्चन आएगा एग्जाम में, ऐसे क्वेश्चन अब पूछते हैं वो लोग, इसलिए मैं बोलता हूँ ध्यान से पढ़ो. फिर से पढ़ो आयशा, तुम पढ़ो. व्हेन, और मैथ्रे तुम एक्सप्लेन करोगे फिर. आयशा पढ़ो, Okay. किधर से? पूरा पढ़ो. Chocolate, noodles, burgers, pizzas, chips, bottled soft drinks, attractively packaged snacks, and as also ready fried foodstuff available in the market such as vadas, pakoras, etc. are very tasty and we like them very much. However, these foodstuffs contain refined flour, sugar, फ्लोर, oil फ्लोर, in large फ्लावर नहीं, फ्लोर. फ्लोर मतलब क्या होता है मैत्रेय? Flour मतलब wheat. नहीं, Refined flour. नहीं, फ्लोर मतलब वीट नहीं होता. आयशा तुम बताओ, विधि तुम बताओ. आटा. हाँ, फ्लोर मतलब आटा. रिफाइन मतलब उसमें से उसका, जैसे चावल से छिलका निकाल देते हैं वैसे ही गेहूं का छिलका निकाल देते हैं, तो वो क्या बचता है? फ्लोर, मैदा. फिर आगे पढ़ो. Oil in large proportions. When refined flour is made from wheat or when sugar is made from sugarcane, many nutrients in the wheat or sugarcane are lost in the process. मतलब समझाओ आयशा, कैन यू एक्सप्लेन? हिंदी में बोलो, मराठी में बोलो, ट्राई करो. समझी आयशा? आयशा, समझ में आया कि नहीं आया? थोड़ा आया. हाँ, तो क्या आया वो बताओ, जो आया वो बताओ. चलो, तुम क्या समझी वो बताओ. देखो क्लास को 2 मिनट बाकी है, जल्दी करो. इसके बाद ना फिर 7 बजे तुम लोग ये चैप्टर पढ़ के रेडी हो जाना. ओके सब लोग, है ना? 7 बजे क्लास है ना, तो वो टाइम रेडी रहना. ये पूरा चैप्टर. हाँ, बताओ ऐसा, जल्दी बताओ, 2 मिनट रह गए. क्या समझी वो बताओ. जो हम्म, क्या जो? जब भी शुगर शुगर केन से बनता है तो शुगर केन से बनता है. न्यूट्रिएंट्स लूज होते. शुगर केन से बनता है, और किससे बनता है? शुगर केन से क्या बनता है? शुगर, और वीट से क्या बनता है? फ्लावर. वीट से मैदा बनता है. तो दोनों प्रोसेस में न्यूट्रिएंट्स निकल जाते हैं. नेक्स्ट लाइन पढ़ो मैत्रेय. हेंस, हेंस And our hunger is satisfied. all we get from these foods is energy. हमको यहाँ से सिर्फ एनर्जी मिलती है, और न्यूट्रिएंट्स तो निकल गया है ना, निकाल दिया है ना न्यूट्रिएंट्स. आयशा समझी? आयशा समझी तुम? आयशा, हाँ. क्या, हाँ क्या मिलता है हमको इस फूड से?
मैदा और energy, और क्या नहीं मिलता है? क्या चीज नहीं मिलती है? nutrients, हाँ, वेरी गुड। तो अब लास्ट लाइन सुनो क्या लिखा है। Naturally, if we eat a lot of junk food, we will get insufficient quantity of items, and our body will experience shortage of, क्या कम हो जाएगा? प्रोटीन कम, विटामिन कम, मिनरल्स कम। इससे क्या होगा? माल न्यूट्रिशन। इसलिए फ्रिक्वेंटली नहीं खाना चाहिए, इसलिए इसको जंक फूड बोलते हैं। ठीक है, वेरी क्लियर। अब उसमें क्या क्या चीज़ डालते हैं उसको खराब करने के लिए? एडल्ट्रेशन, उसको खराब करने के लिए वो सिर्फ इसमें लिखा है, वो आप पढ़ोगे अभी। ठीक है, और 7 बजे रेडी हो जाना ये वाला चैप्टर पढ़ के। पीडीएफ मैंने डाला है, राइट।